बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। नेक के इस डिज़ाइन में हमने ये लेस का इस्तेमाल किया है। लेस हमारे पास है, ये ज़ीरो साइज़ लेस है। आप इससे कम या ज़्यादा जो मोटी या पतली लेस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चौड़ी लेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने लूज स्टोरी का इस्तेमाल किया है इसमें। ये मैंने पहले से तैयार कर ली थी और हमने ये 2.5 इंच की कटिंग करके इसको तैयार कर लिया है। यहाँ हमने इसका पर्ल मोती का इस्तेमाल किया है। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है। बुकरम का पीस हमने 2 इंच लिया है। 2 इंच चौड़ाई में ये बुकरम का पीस लिया है और इसकी लंबाई जो है मेरे पास वो 13.5 इंच है। खोल कर इसकी जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी। तो इसको हमने फोल्ड करके इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसका वी कट करना है। वी कट करने के लिए हमने 1/2 इंच पे इसका निशान लगाना है। 1/2 इंच पे हमने इसका निशान लगा दिया है। ये निशान हमने यहाँ पर इस निशान को सीधा कर लिया है। यहाँ से इस निशान को हमने 3 इंच नीचे की तरफ लंबा रखना है। ये देखें, 3 इंच हमने नीचे की तरफ रखा है इसको। अब हमने जबकि ये वाली पट्टी जो बनानी है ये कमीज़ के ऊपर वाली साइड की तरफ आएगी, तो हमने ये पट्टी बनाने के लिए जो ऊपर वाली साइड पर पट्टी आएगी तो उसको हमने 1 इंच या इससे कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है कितना कर सकते हैं। मैं इसको 1/4 इंच के हिसाब से चौड़ाई में रखूँगी। यहाँ मैंने इस 1/4 इंच पे इसका निशान लगा लिया है। आपने तमाम पट्टी को इसी तरह 1/4 इंच के हिसाब से निशान लगाते जाना है। इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। ये देखें, इस तरह नीचे की तरफ हमने इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी इसका रख सकते हैं, गोल या चौकोर या तिरछा। तो मैं यहाँ पे इसकी कोने वाली शेप रखूँगी। देखें, यहाँ पे मैंने इसकी ये वाली शेप रखी है। आप जिस तरह की मर्ज़ी इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए हमने हल्का सा 2 पॉइंट निशान लगाना है। यहाँ पर हमारी जो सिलाई है 1 इंच हमने यहाँ से ऊपर की तरफ रखना है इसको। अब इसकी कटिंग कर लें। यहाँ से हमने इसका वी कट कर लेना है। ये जो निशान लगाया है हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी शेप इस तरह की बन गई है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपका देना है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर लगा लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर देनी है। इसको कट्स लगाकर अब फोल्ड कर लें। यहाँ पे हमने इसके कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे हम गिलू गम लगाकर इसको फोल्ड कर लें। अगर आपके पास गिलू गम नहीं भी है तो आप शावर की मदद से शावर करें और इस तरीके से इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लें। इसको हमने गिलू गम लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है साथ साथ फोल्ड करते जाना है इस तरह। अब हमने इस पट्टी के साथ साथ लेस लगा लेनी है। आप देख सकते हैं, ये देखें।
यहाँ पे हमने मोड़ने के लिए इसको हल्का सा कट लगा लेना है। यहाँ पे नोक पर भी हमने इसका कट लगा लिया है। इस किनारे पर भी कट्स लगा लें। इस कॉर्नर पर भी कट्स लगा लें। ये पट्टी पर हमारी लैस लग चुकी है। पट्टी को हमने कमीज़ की उल्टी साइड पे रख लिया है। कमीज़ की उल्टी साइड पे हमने कुछ इस तरह रखना है। देखें, जितना हमने गले का निशान रखना है, गले का हमने जो साइज़ रखना है वो 7.5 इंच है। तो हमारा जो ये कॉर्नर है जो 7.5 पे आए, यहाँ से हमने सिलाई का निशान छोड़ देना है और 7.5 पर हमने एंची टेप को नाप कर यहाँ पर देखना है हमारा जो कट है वो 7.5 पर पूरा है। तो यहाँ से हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से इसको पिन अप कर लें। बिल्कुल इसके सेंटर में हमने इसको लगाना है। यहाँ से भी हमने इसका सेंटर देखकर यहाँ पे इसका कॉर्नर रखना है। दूसरी तरफ भी हमने इसकी सिलाई इसी तरह लगा लेनी है। यहाँ से पिन को निकाल लें। सिलाई को हमने बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बिल्कुल सेंटर में से हमने इसकी कटिंग करते जाना है इस तरह। दोनों तरफ की सिलाइयाँ छोड़कर इसकी कटिंग करनी है ताकि हमारी सिलाई को कट्स ना लगे। अब इस्त्री की मदद से इसको फोल्ड करके प्रेस कर लें। गले की जो पट्टी है वो हमने कमीज़ पर लगा दी है। अब हमने इसका जो ऊपर से गोल गला बनाना है वो हम आपको बताएंगे वो किस तरह बनाना है। इसको इस तरह फोल्ड करें। फोल्ड करके हमने गले का जो साइज़ लेना है 3.5 इंच जो चौड़ाई में लेना है। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखनी है और जो लंबाई है वो हमने 4 इंच पे रखनी है। ये हमने सिलाई का 1/2 इंच छोड़ देना है और जो लंबाई है वो 4 इंच पे हमने रखनी है। गला काटने के लिए ये हमने बुकरम का पीस लिया है। 3.5 इंच की हमने ये चौड़ाई रखनी है गले की, 1/2 इंच सिलाई का छोड़कर। तो हमने 4 इंच पे इसकी जो लंबाई है उसका निशान लगाना है। इसको चौकोर शेप में हमने बनाना है। ये देखें, इसकी शेप जो इस तरह हमने बना ली है। अब हम इसको गुलाई में करेंगे।
इसको हमने गोलाई में शेप बना ली है। अब हमने बाहर से जितना भी खुला रखना है, यहाँ से हमने इसको उतना ही चौड़ा बाहर की तरफ निशान लगाते जाना है। ये तकरीबन हमारी जो बाहर वाली चेपी है हमने 1.25 इंच चौड़ी रखी है, तो ये 1.25 इंच के हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। क्योंकि हमारा दरमियान में से वी कट है, तो हम इसको दरमियान में कटिंग कर लेंगे और कपड़े पर चिपका लेंगे। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको चिपका लेना है। और बाहर से हमने सिलाई की फोल्डिंग छोड़कर इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरह अब हमने यहाँ से सिलाई छोड़ के, तो यहाँ से भी हमने इसकी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। इसको दरमियान में से कट कर लें। ये हमारा जो गला तैयार हो गया है। गले को हम दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बाहर की तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी भी बाहर वाली साइड हमने फोल्ड कर लेनी है। गले को हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। ये देखें, यहाँ से हमने कमीज़ को फोल्ड करके, तो जो नेक का हमने गला कटिंग करना है वो कुछ इस तरह कटिंग करना है। ये हमने 3.5 इंच पे इसके गले की जो चौड़ाई है इसको निशान लगा दिया था। यहाँ पे हमने इसको रखना है। जो हमने गला तैयार किया है इसको यहाँ पे रख के हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, यहाँ पे जो इसकी हमारी सिलाई आएगी, जो कट्स है, इसकी सिलाई इसके सामने आएगी और यहाँ पे हमने इसकी कटिंग करनी है। अब इस तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, ये हमने गले की कटिंग कर ली है। इसके ऊपर अब हमने गला रख के लगाना है। यहाँ से हमारे जो गले की चौड़ाई शुरू होती है, तो हमने यहाँ से गले को रखना है इस तरह। जो एक्स्ट्रा गला है वो बाहर की तरफ निकाल देना है। ये देखें, इस तरह। दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने इसका गला लगाना है। ये हमने दोनों किनारे पकड़कर यहाँ से इसका गला लगाना शुरू करना है। बिल्कुल दूसरे की सामने इस तरह रख के तो इसका गला लगाना है। ये देखें, इस तरह। अब हम इसको हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमने इसके कट्स लगा लेने हैं। और गले को इस तरफ मोड़कर यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। जो भी इसका कपड़ा है वो यहाँ पे अंदर वाली साइड पे मोड़ना है इसको।
ये देखें, इस तरह अभी हमने प्रेस करके यहाँ पे हमने तुरपाई कर लेनी है। गले को हमने तुरपाई कर लिया है। अब हमने इसको लूप्स डोरी लगानी है। लूप्स डोरी लगाने के लिए हमने ये बटन पट्टी तैयार की है। बटन पट्टी तैयार करने के लिए हमने 1 इंच का बुकरम का पीस लिया है। ये देखें, इस तरह 1 इंच पौने इंच का हमने लिया है। इसको हमने कपड़े के ऊपर लगाकर इस तरह एक तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ से हमने ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड किया है और एक तरफ से इस तरह फ़ोल्ड करके, तो ये दोनों साइडों पे हमने इस तरह फ़ोल्ड कर दिया है और बुकरम को छुपा दिया है। ये पट्टी का जो साइज़ है, आपकी जो लेंथ है, यहाँ से बटन पट्टी जहाँ पे हमारे लूप्स आएंगे तो यहाँ पे हमने इसकी जो पट्टी का साइज़ रखना है। यहाँ पे हमने इसका साइज़ जो रखा है, मैंने 10 इंच रखा है। आप अपने यहाँ पे जो हमने इस पट्टी को बंद करने के लिए एक साइड पर सिलाई लगा लेनी है। इसको हमने एक साइड पर सिलाई लगा ली है। यहाँ से हमने कमीज़ को ये वाली पट्टी लगाना शुरू करनी है। जहाँ पे हमारे गले का साइज़ ख़त्म होगा तो वहाँ से हमने पट्टी को शुरू करना है। हमारे गले का जो साइज़ है वो 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच से आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने इसका निशान लगा लिया है। इस निशान के बिल्कुल सामने हमने इधर वाली साइड पे इसको लगाना शुरू करना है। अब हमने लूप स्टोरी लगाने के लिए इसको पौने इंच पे निशान लगाते जाना है। यहाँ पे हमने पौने इंच के हिसाब से लूप स्टोरी को निशान लगाकर यहाँ पे लूप्स लगाते जाना है। हमने लूप्स को इतना ही बाहर रखना है जितना हमारा जो पर्ल मोती है वो इसके अंदर आ जाए। ये देखें, इस तरह। इस तरह हमने इसको लूप्स को निशान लगाते जाना है। ये निशान तकरीबन हमारा जो है ये 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। हमने तमाम लूप्स को इतना ही निशान पर इसके अंदर दबाते जाना है। ये हमने दूसरा भी लूप्स पौने इंच के हिसाब से लगाया है। इस तरह इससे आगे भी हमने इसी तरह लगाते जाना है। तमाम लूप्स हमने साइज़ में बराबर रखने हैं।
यहाँ से इसको पक्का कर देना है। पक्का करके बाहर की तरफ निकालें। ये देखिए हमारी पट्टी इस तरह तैयार हुई है। अब हमने बाहर वाली सिलाई लगानी है। अब हम इस पर लूप्स लगाएंगे। इस पर हम पर्ल लगाएंगे। पर्ल लगाने के लिए हमने जो धागे का इस्तेमाल किया है वह इसको हमने डबल डाला था। डबल को हमने फोर्थ किया है। इस तरह जो हमारा पर्ल है वो बहुत ही मज़बूती के साथ लगेगा। इसको एक ही धागे के साथ हमने लगाना है, बार बार धागा तोड़ना नहीं है। इसको अंदर की तरफ, हर पर्ल को अंदर की तरफ हमने पक्का करते जाना है और साथ साथ दूसरे को भी इसी तरह लगाते जाना है। इसको अंदर की तरफ पक्का कर लें। इस तरह हमने इसको पक्का करके तो आगे वाला जो पर्ल लगाना है इसको भी हमने इसी में से धागा गुजार लेना है इसी तरह, और तमाम पर्ल इसी तरह लगाते जाना है। ये देखें हमारे पर्ल और लूप्स लग चुके हैं। हमारा नेक तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगा है। आप भी हमारे इस तरीके से गला बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।